इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पॉइजन गर्ल बैटल थ्रू द एबर्स में कब वापस आने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इधर पे हम बता दें आप लोगों को कि पॉइजन गर्ल मरने वाली है। यस, पॉइजन गर्ल मरी जाती है एक तरीके से लगभग, लेकिन तभी जाउन वहाँ पहुँचकर उसको बचाता है। लेकिन इतना बचाना उसको ईजी नहीं होता है, क्योंकि जाउन के सामने खड़े होते हैं ये 2 जोंग लेवल के 3-4 स्टार वाले बंदे, और एक तो 2 जोंग का 9 स्टार का बंदा भी आ जाता है। और हम लोग का जाउन है वो अभी सिर्फ और सिर्फ 2 जोंग के 1 स्टार पर होता है। तो इतने सारे बंदों का सामना करने में उसको बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, और लिटरली जाउन को भी यहाँ से भागना पड़ता है अपनी जान बचाकर। और पॉइजन गर्ल के तो क्या ही हाल हो जाते हैं, सच में बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस वाली वीडियो में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइजन गर्ल थी वो जो फॉलन गॉड स्ट्रीम थी वहाँ पर थी। अभी असल में हुआ ये था कि जब पॉइजन गर्ल और जो जिया रहती है वो अलग हुए थे एक साथ, तो यहाँ पर ना जो जिया के क्लैन वाले होते हैं जो एंशिएंट ड्रैगन वर्ल्ड, वो उसको आकर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइजन गर्ल अकेली रह जाती है। अब पॉइजन गर्ल के साथ वो एक और लड़की होती है, चश्मा लगाई हुई थी, उसका नाम आप लोग बता सकते हैं हमें। तो वो जो रहती है उससे भी अलग हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर हमला वगैरह कर देते हैं। तो यहाँ पर वो जो बंदे रहते हैं ना, वो आइस रिवर वैली से आए हुए होते हैं। अभी आइस रिवर वैली वाले बंदे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसमें 2 बंदे ऐसे भी हैं जो कि 2 जोन लेवल पर भी हैं। एक तो 2 जोन के 1 स्टार पर है, और एक 2 जोन के 5-6 स्टार पर भी है। तो यहाँ पर वो बंदे आए हुए होते हैं ये पॉइजन गर्ल के पास, क्योंकि उनको चाहिए थी वूफुल पॉइजन लेडी, मतलब वूफुल पॉइजन बॉडी की जरूरत थी। क्योंकि जो आइस रिवर वैली का चीफ होता है उसकी भी वूफुल पॉइजन बॉडी थी। तो अगर वो यहाँ पर पॉइजन गर्ल की बॉडी को अपनी बॉडी से मिला लेता है, उसको डिवोर कर देता है, तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये बंदे आ गए होते हैं, और वो कहते हैं कि चलो मेरे साथ आइस रिवर वैली में ओबीडेंटली। तो इस तरीके से हो सकता है कि तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाए, तुम्हारी बॉडी को किसी और तरीके से ले लिया जाए। लेकिन पॉइजन गर्ल तो पॉइजन गर्ल वो मानती ही कहाँ है। और वो कहता है बंदा कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कहाँ पर भाग रही हो? तुम्हें यहाँ पर जो आइस सेज की फोर्स है कि तुम्हें लगता है तुम उससे भाग सकती हो? प्लीज़ मेरे साथ चलो आइस रिवर वैली में एक अच्छी बच्ची की तरह, मतलब तुम्हें बहुत मारा जाएगा। तो ये जो बंदा होता है वो था आइस रिवर वैली का एल्डर बिंगुआन। और यहाँ पर पॉइजन कहती है कि तुम बस सपने देखते रहो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और पॉइजन गर्ल ये कहने के बाद बोलती है, मैं कसम खाती हूँ कि ये जो मेरी बॉडी है ना, उसको मैं कभी भी हार्म नहीं होने दूंगी। इसका अंदर चाहे मौत ही क्यों ना हो जाए मेरी, लेकिन मैं इसको कभी हार्म नहीं होने दूंगी। तुम वॉफल पॉइजन बॉडी को चाहते हो ना, तो लो अपनी लाइफ को उधर पे मुझे दे दो और ट्रेड कर लो। इनएंसिपेशन, वो मतलब यहाँ पर जो वूफुल पॉइजन बॉडी होती है उसको इरप्ट कर रही थी। और तभी वो बंदा बोलता है, प्रीटी स्टबर्नलेस, क्या तुम्हें लगता है तुम लोग को हरा सकती हो? और वो उसके ऊपर स्ट्राइक कर देता है बहुत सारे यहाँ पर आइस के जो क्रिस्टल्स होते हैं उससे, क्योंकि वूफुल पॉइजन बॉडी एडप्ट हो गई थी, तो वो 200 के 6 स्टार पर पहुंच चुकी थी। और बंदा है वो कहता है कि अरे यार, अगर मैं इसको ऐसे, तो मैं तो यहाँ पर मारा जाऊंगा। और उसके जो पॉइजन होता है ना, वो लिटरली उसके गाल वगैरह को भी छीनने लगता है यहाँ पर उस बंदे के। और वो कहता है ये तो पॉइजनस है। और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ अपनी मौत को बुलावा दे रही हो पॉइजन गर्ल। तुम जितनी ज़्यादा अपनी डॉक्टर को इस्तेमाल करोगी ना, जो आइस सेज की जो फोर्स होती है वो तुम्हें और ज़्यादा इरोड करेगी। लेकिन यहाँ पर तो पॉइजन गर्ल को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। वो आधी जम चुकी थी बर्फ में, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो हंसने में लगी हुई थी। और वो कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ? तुम जो लोग हो ना, उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तभी यहाँ पर वो एक और हमला करती है और कहती है, डॉग यू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर उसकी जो डॉग रहती है पूरी फट जाती है बहुत बुरी तरीके से। और यहाँ पर वो बोलती है कि तुम मेरे यहाँ पर कॉप्स को भी नहीं ले जा पाऊँ, क्योंकि वो अपने आप को इधर पर तवा करने लगती है। लेकिन तभी वो एल्डर बोलता है कि उसको रोको रिलीज है। तभी यहाँ पर आती है एक 9 फीट आइस सेल, जिसके अंदर जो वूफुल पॉइजन बॉडी रहती है उसकी पूरी जम जाती है। यहाँ पर आ चुका था एक और जो आइस रिवर वैली रहता है उसका एल्डर, जिसका नाम होता है बिंगुआन। अभी जो आइस रिवर वैली उसमें 2 जोन के लेवल के बंदे हैं, तो यहाँ पर 2 जोंग तो भरे पड़े हैं, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे 2 जोंग लेवल के बंदों को यहाँ पर भेजा था। बिंगुआन, तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, तुम एक लड़की को भी नहीं पकड़ पा रहे हो। मैं कैसे इधर पे बाकियों को फेस करूंगा? अगर 2-6 स्टार के 2 जोन के बंदे, मतलब 3-4 स्टार के नहीं 6 स्टार के बंदे हैं, वो भी यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड आ जाएंगे वापस। तो वो बंदा बोलता है कि किसने कहा था कि ये जो वुमेन होगी बिल्कुल इधर पे शांत दिमाग की होगी, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैगी यार। हम लोग को इसको क्रिपल कर देना चाहिए, तभी हम लोग इसको वापस ले जा सकते हैं। और जो यहाँ पर वूफुल पॉइजन बॉडी रहती है उसकी वो पूरी जम चुकी थी। और वो कहता है बंदा कि देखते हैं कि तुम कितना और स्ट्रगल कर सकती हो लेस। और यहाँ पर तभी आ जाता है हम लोग का ज़्यावैन। और यहाँ पर जो उसके हाथ में आइस रहती है, मतलब जो बंदा उसको फेंकने वाला था, उस आइस को आकर वो उधर पे दबा देता है और तोड़ देता है। अब यहाँ पर बंदे बहुत तगड़े वाले हैं लिटरली। यहाँ पर 2 बंदे तो 2 जोन के 6 स्टार पर है, एक बंदा और शायद 2 जोन के 7-8 स्टार पर है। और अभी एक और बंदा यहाँ पर आता है जो कि 2 जोन के 9 स्टार की पिक का बंदा होता है। और हम लोग का ज़्यावन सिर्फ 2 जोन के 1 स्टार पर है। अब बताओ 2 जोन के 1 स्टार और कहाँ 4-4 2 जोन के, भाई मतलब कैसे सामना करेगा हम लोग का ज़्यावन? तो यहाँ पर वो आ जाता है और यहाँ पर बंदे कह लेते हैं कि बताओ तुम कौन हो यहाँ पर। और यहाँ पर ज़्यावन बोलता है जो आइस रिवर वैली है वो सब कुछ यहाँ पर फोर्स से डिस्ट्रॉय कर देती है। लगता है कि मैंने बिल्कुल इधर पे विटनेस कर ली है ये चीज़। तभी एक बंदा बोलता है, क्लूलेस ब्रैड, ये जो वूफुल पॉइजन बॉडी है ना, ये जहाँ पर भी जाती है वहाँ पर सब लोग मर जाते हैं। ये पूरी मौत ही मौत को लेकर चलती है।
तो हम लोग यहाँ पर ना अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, जिससे कि सारे लोगों की यहाँ पर जान बच सके। और तभी वो बोलता है ज़ियाओन कितने ज़्यादा अच्छे बच्चे हो तुम लोग, है ना। और यहाँ पर वो अपना पाम को लगाता है, उसमें हेवनली फ्लेम निकलती है और वो जो आइस रहती है कि तुरंत के तुरंत यहाँ पर पिघलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग का ज़ियाओन बोलता है कि जो ज़ियावी ज़ियान है यानी पॉइजन गर्ल, वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रही थी, इससे कि उसकी जो पॉइजन बॉडी है ना वो किसी और इनोसेंट बंदे को यहाँ पर हार्म ना करे। लेकिन फिर भी तुम जैसे बंदे जो है कितने ज़्यादा बुरे हैं, उसको कैप्चर कर लिया है, इससे मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और वो बंदा जो रहता है हम लोग को ज़ियाओन पूरी बर्फ पिघला देता है और यहाँ पर पॉइजन गर्ल उसकी गोद में आकर गिर जाती है। तो इस तरीके से जो पॉइजन गर्ल है वो यहाँ पर ज़ियाओन के पास आती है और ज़ियाओन को मिल जाती है। लेकिन हम लोग इस वाली वीडियो में पूरी फाइट भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि पॉइजन गर्ल कि आई एम सो सॉरी ज़ियाओन, मैंने तुम्हें इन सब चीज़ों में इधर पे इन्वॉल्व करवाया। तभी ज़ियाओन बोलता है डोंट वरी, तुम बाकी सारी चीज़ें बस मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी यहाँ पर बिंगफू बोलता है, कहता है कि अपनी तुम सांसें बचा कर रखो, इस बंदे को हम निपटाते हैं। अभी ना इस एरोगेंट ब्रैट को हम लोग पूरा का पूरा हेल में भेज देते हैं। तभी यहाँ पर जो बंदा है बहुत सारा आइस क्रिस्टल निकालता है और बोलता है व्हील ऑफ आइस, वो ज़ियाओन के पास में जाने लगती है। तभी यहाँ पर ज़ियाओन रहता है, वो अपने पपेट को निकाल लेता है जो कि सिस्टा का दोजोंग हैगा और वो उनके हमलों को रोक लेता है। तभी यहाँ पर वो बंदा बोलता है डाओ एंसेस्टर लेवल का पपेट। और तभी यहाँ पर ज़ियाओन बोलता है दाइमोजी, इन सबको जाकर निपटा दो। लेकिन अभी दाइमोजी भी ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाया, क्योंकि यार इधर पे पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है, बहुत तगड़े बंदे हैं ज़ियाओन के सामने। और तो वो बंदा रहता है जो एडो पीछे की तरफ खिसक जाता है और यहाँ पर वो बोलता है बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये तो यार, मैं पूरी तरीके से कंप्रेस्ड हो गया। अभी यहाँ पर ये जो बंदा रहता है वो भी 2 जोन के 6 स्टार पर था, लेकिन फिर भी वो पपेट उसकी ऐसी करे दे रहा था। तब यहाँ पर वो बंदा बोलता है हे बिंगफू, उस ब्रैड को मार डालो। वही बंदा है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है। तभी यहाँ पर वो बोलता है एल्डर कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ ये चीज़। तभी वो बंदा बोलता है एल्डर कि तुम्हें ज़ियाओन क्या लगता है कि तुम ऐसे ही 6 स्टार 2 जोन के जो एंसेस्टर का जो पपेट हैगा तुम उसको लेकर आओगे और यहाँ से निकल जाओगे। और तभी यहाँ पर ज़ियाओन बोलता है कि क्या कोई 6 स्टार का जो 2 जोन एंसेस्टर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तभी हम लोग का ज़ियाओन जो है वो अपने अंदर से निकाल लेता है एक रिंग को और वो बोलता है कॉल ऑफ द स्पिरिट्स। और तभी यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग के त्यानो जोन से जो कि 2 जोन के 8 स्टार पर होते हैं। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं आराम से सो रहा था तो मुझे कितनी बार बाहर निकालते रहते हो, क्या तुम मुझे बार बार ऐसी वेक करते रहोगे, क्या तुम मरना है। तभी यहाँ पर वो बंदा बोलता है, उसके तो बिल्कुल परखच छोड़ जाते हैं, वो कहता है कि 8 स्टार का 2 एंसेस्टर, ये तो हद ही हो गई यार। तभी यहाँ पर हम लोग के त्यानो जोन से बोलते हैं कि तुम रॉन्ग हो, मैं एक फॉर्मर डाउ वैंडेट हूँ केटो। और यहाँ पर जितने भी 2 होंग लेवल के बंदे होते हैं ना वो भी यहाँ पर आने लगते हैं। और यहाँ पर एक का नाम होता है आइस रिवर, जो यहाँ पर एक का नाम होता है आइस रिवर वैली एल्डर, जिसका नाम होता है बिंगहे। और यहाँ पर वो बोलते हैं डैम ब्रैड, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो, लेकिन अभी से तुम हम लोगों के जो एनिमी बन चुके हो, मैं एक कसम खाता हूँ कि तुम्हें मैं तोड़ टुकड़ों में बांट दूंगा। और तभी यहाँ पर ज़ियाओन बोलता है 3000 लाइटनिंग इल्यूशनरी बॉडी। और ऐसा करने के बाद वो बोलता है कि अच्छा तो मुझे निपटाने वाले, मुझे पहले पकड़ तो लो कि मैं हूँ कहाँ पर। और जो ज़ियाओन है उसकी 2 बॉडी स्प्लिट हो जाती हैं और दोनों की पावर 2 जोन की 1 स्टार की लेवल पर होती हैं। और वो बोलता है तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए दफन करने वाला हूँ, जिससे कि तुम लोग हमेशा के लिए शांत हो जाओ। तभी यहाँ पर जितने ही बंदे रहते हैं ना वो पूरे पूरे उड़कर फेंकने लगते हैं। और बोलता है ज़ियाओन कोलाइड, मतलब जितने ही बंदे रहते हैं उनके मुंह से खून निकलने लगता है, मतलब जो भी यहाँ पर 2 होंग लेवल के बंदे होते हैं। और फिर हम लोग को ज़ियाओन बोलता है वुल्फ्स स्प्रेड 5 रिंग्स ऑफ डिवाइन फायर। और यहाँ पर एक वुल्फ निकलता है बहुत बड़ा, जो कि 2 होंग लेवल के बंदों को तो खाया जा रहा था लिटरली दांतों से दबा दबा के। और यहाँ पर जो पॉइजन गर्ल है वो भी हल्की सी हील हो गई थी, थोड़ी सी एनर्जी उसकी वापस आ गई थी। और जो ज़ियाओन है उसने जितने भी 2 होंग लेवल के बंदे होते हैं उन सबको निपटा दिया था। अब यहाँ पर 2 वैंग लेवल के ही बंदे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यार यहाँ पर 2 होंग लेवल के बंदे थे तो वो 2 होंग को ही लेकर आए होंगे हमारे ख्याल से, क्योंकि 2 वैंग लेवल तो कुछ मायने रखता नहीं वही के टाइम में। तो यहाँ पर ज़ियाओन बोलता है कम ऑन, चलो हम लोग एक क्वाइट प्लेस को ढूंढते हैं जिससे कि तुम हील हो सको। और यहाँ पर जो पॉइजन गर्ल रहती है वो कहती है ओके। और उसके बाद पूरा आधा दिन निकल जाता है और यहाँ पर वो बंदे कहने लगते हैं कि 3 एल्डर्स बिंगही, बिंगफू और बिंगवान तुम सब लोग मारे गए। तो यहाँ पर ये बंदा जो था वो था असल में 2 जोन की 9 स्टार की पीक का बंदा। शायद ये पीक पर नहीं था, वो मिडिल स्टेज या इनिशियल पर था, लेकिन था 2 जोन की 9 स्टार पर। और बोलता है पूरी दुनिया हिल जाएगी अगर उन्होंने इस तरीके की बात सुनी। तुम 3 एल्डर मिलकर एक 2 जोन के 1 स्टार के बंदे को नहीं रोक पाए। और बोलते हैं कि जाओ जाकर इन्वेस्टिगेट करो, देखो जाकर कि ये चीज़ असल में करी तो करी किसने है। इस बंदे का नाम था आइस रिवर वैली का आइस स्नेक। और यहाँ पर जितने भी एल्डर्स रहते हैं उनको उठाना शुरू कर दिया, मतलब लिटरली ज़ियाओन ने अकेले 3-4 एल्डर्स को निपटा दिया था। लेकिन अभी यहाँ पर और खतरनाक बंदे आ चुके थे, इसके बाद और खतरनाक बंदे आएंगे 2 जोन लेवल के। मतलब ये फाइट तब तक चलेगी अब तक यहाँ पर जूनर आके नहीं बचा लेती है ज़ियाओन को। तभी जो एल्डर खड़ा हुआ रहता है स्नेक, वो देखता है उसकी इमेजेस को ज़ियाओन की, जो कि उनकी मेमोरीज में से निकली होती हैं एल्डर्स की। और उनको देखकर वो बोलता है कि क्या ये बंदा है जिसने इन सबको निपटाया है। और तभी एक बंदा बोलता है यस, ये जो मेमोरीज हैं वो रिमेनिंग जो सोल्स होती हैं इनकी एल्डर बिंग की और अदर्स की, उनसे निकाली गई हैं। और बाकी दोनों को अगर देखा जाए बुफल पॉइजन बॉडी के अलावा तो मुझे और उनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिली है। और तभी यहाँ पर आइस स्नेक बोलता है कि मुझे परवाह नहीं है कि वो कौन है, चलो मुझे पीछे पीछे आओ वैली के अंदर, उन सबको निपटा देना तुम लोग। तभी यहाँ पर जो पॉइजन गर्ल हैगी उसको यहाँ पर जो ज़ियाओन हैगा एक हॉट टब में बिठा ले हुआ होता है।
और जो यहाँ पर पॉइजन गर्ल होती है कि वो कुछ कुछ व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए होती है, तो उससे एक तरीके से कह सकते हो तुम कि पार्शली वो कपड़े पहने हुए होती है कि बस। और यहाँ पर जो त्यानो जुनजे होते हैं वो बहुत मजे लेने में लगा हुआ था। और तभी यहाँ पर वो बोलते हैं त्यानो जुनजे, ये जो लड़की हैगी वो इस टब के अंदर कम से कम 7 दिनों से सोक करती जा रही है कि सारी चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को। ऐसे तो लगता है कि ये पक जाएगी, एकदम पक कर तैयार हो जाएगी अगर ऐसे ही करती रही है तो। क्या तुम्हें पता है कि जो आइस सेजेस की जो फोर्स होती है उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं ज़्यावन? तब यहाँ पर ज़्यावन बोलता है ये तो बहुत ईजी रहेगा, और मुझे पता है कि हम लोग इस वैली को इतनी जल्दी नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है काफ़ी धीमे धीमे प्रोसेस कर रहा हूँ, इससे कोई तब पे चोट ना पहुँचे। तभी जो ज़्यावन है 7 दिन बाद एक इधर पे बनाता है बहुत तगड़ी वाली पिल, और बोलता है ये है स्कारलेट सन वार्मिंग पिल। और तभी त्यानो जुनजे बोलते हैं कि ये लड़की तो बिल्कुल रिकवर हो जाएगी अगर एक बार ये सारी की सारी पिल्स को खा लेती है। तभी ज़्यावन बोलता है नॉट येट, हम लोगों के पास ना एक और ट्रिक भी हम लोगों को करनी पड़ेगी यहाँ पर, अगर हम लोग उसको पूरी तरीके से हील करना है। और तभी जो ज़्यावन है उसके हाथ में से निकलती हैं काफ़ी सारी नीडल्स। अभी यहाँ पर जो वुल्फ पॉइजन बॉडी की जो इधर पे बॉडी होती हैगी उसके ऊपर ज़्यावन को यहाँ पर नीडल्स लगानी थी। और यहाँ पर त्यानो जुनजे बोलते भी हैं कि लेस क्या तुम उसको यहाँ पर नीडल्स लगाने दोगे, तुम मर सकती हो पता है। और तभी यहाँ पर पॉइजन गर्ल बोलती है कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसके पूरा भरोसा करती हूँ। और तभी यहाँ पर ज़्यावन निकालता है कुछ नीडल्स को, कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो वो उन जो पिल्स रहती हैं उसको वो हेड वगैरह के ऊपर, मतलब जो यांग जो एक्यू पॉइंट रहते हैं वहाँ पर उनको उधर पे लगा देता है। तो वो कहाँ पर लगाता है? एक तो लगाता है यांग एक्यू पॉइंट पर, एक लगाता है 100 मीटिंग्स एक्यू पॉइंट पर, एक लगाता है 4 एलर्ट स्प्लिट एक्यू पॉइंट पर, एक लगाता है वो कंपेनियन स्प्लिट एक्यू पॉइंट पर, एक लगाता है वो अपर स्टार एक्यू पॉइंट पर, एक लगाता है वो स्प्लिट कोटियार्ड एक्यू पॉइंट पर, एक और लगाता है फ्रंट वर्टेक्स एक्यू पॉइंट पर। मतलब उसने 7-8 लगाई थी यहाँ पर। और फिर बोलता है ज़ाविज़ियान बिल्कुल हैंग ऑन करके रखना, देखो मैं तुम बिल्कुल सही कर दूंगा। और तभी बोलता है सिल्वर नीडल इग्निशन, और यहाँ पर वो इग्नाइट हो जाती हैं। और यहाँ पर जो पॉइजन गर्ल रहती है उसको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँच रही होती है, और इसलिए ही तो उसने ज़्यावन है उसने पिल बनाकर रखी हुई थी। वो कहता है ये पिल को खा लो तुम। जैसे ही यहाँ पर जो पॉइजन गर्ल रहेगी वो पिल को खाती है, उसकी बॉडी में से अलग अलग तरीके की यहाँ पर एनर्जी निकलना शुरू होती है, जैसे कि मान के वो जली जा रही हो, उसकी वजह से थोड़ा सा खून भी निकलता है। और यहाँ पर ज़्यावन बोलता है चलो फाइनली हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग की पॉइजन गर्ल हैगी वो अभी के लिए तो बच चुकी है, तुम लोग ये कह सकते हो। और यहाँ पर जो पॉइजन गर्ल है इसको काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है, क्योंकि इसकी जो पूरी बॉडी होती है जो पानी रहती है उससे पूरी गीली होती है। और तभी यहाँ पर जो त्यानो जुनजे वो बोलते हैं कि तुम कितने बड़े इडियट हो, जो क्लोज हैंगे पूरी पूरी गीले हैंगे, और यहाँ पर वो कैसे टब में से बाहर आ सकती है, तुम यहाँ पर हो। तो यहाँ पर जो त्यानो जुनजे रहते हैं वो एक मुक्का देते हैं ज़्यावन में मिलाकर, वो उड़ के फेंक जाता है। और तभी यहाँ पर त्यानो जुनजे बोलते हैं बड़ी बड़ी इधर पे बिल्कुल मासूम भरी आंखें निकालकर कि लड़की अब तुम टब में से बाहर आ सकती हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी पॉइजन गर्ल एक और उसमें भी देती है मुक्का मिलाकर, और कहती है तुम भी तो लड़की हो, निकलो यहाँ से। और तभी यहाँ पर वो बोलती है पॉइजन गर्ल कि ये दोनों तो सही में कितने ज़्यादा बड़े वाले हरामी हैं। लेकिन फिर भी पॉइजन गर्ल काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि वो बच गई थी उसकी जान। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो आगे जाकर पॉइजन गर्ल है उसके बाद 2 जोंग के 9 स्टार के लेवल के बंदे हमला करने वाले हैं। और यहाँ पर तो उसी टाइम पर जो हम लोग को ज़्यावन है वो त्यानो जुनजे की जो बॉडी होती है ना उसको भी यहाँ पर वो हील कर देगा। तो हम लोग को पहला 2 जोन एक्चुअल में 2 जोन देखने के लिए मिलेगा। मतलब एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को मास्टर आलो को दिखाया था, बट उसको हटा दो तो यहाँ पर पहला 2 जोन हम लोग को असल में एक्शन में देखने के लिए मिलेगा, जो कि हम लोग होंगे त्यानो जुनजे, और वो जल्दी ही आने वाला है। तो उसके ऊपर भी वीडियो हम लोग बनाएंगे फ्यूचर में। और फ्यूचर में एक और वीडियो आने वाली है कि जो ज़्यावन है वो 2 जोंग लेवल का पर कैसे पहुँचता है। ओके, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों को वाली वीडियोस देखनी है। और अगर आप लोगों को देखने हैं हु हाओ वर्सेस टैंग सन वाली फाइट को, जो कि बहुत एपिक है, हमने लिटरली उसको एक मूवी की तरह बना दिया है। होता है जब हुआ पहुंच जाता है 99 लेवल पर, अल्टीमेट डाउलियो बन जाएगा वो यहाँ पर, तब यहाँ पर वो हरा देता है सन मून जो एम्पायर होता है उसको। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक लड़की होगी जियूची करके, ओके, एक लड़की होगी जियूची करके, तो वो जो लड़की रहती हैगी ना उसका जो बच्चा रहता है वो हुआओ का बेटा रहता है लिटरली। मतलब वो लड़की भी आप लोग थोड़े टाइम में दिखेगी जब यहाँ पर जो हुआ है वो सन मून एम्पायर में जाएगा और वहाँ पर जाकर काफी सारी रिसर्च वगैरह करेगा। तो अगर आप लोग उसके ऊपर वीडियो देखें तो आप लोग बता सकते होंगे कमेंट सेक्शन में, आप लोग उसके ऊपर वीडियो दे देंगे। तो यहाँ पर ना उसको बच्चा निकल आता है कि वो हुआ का है। अब यहाँ पर जो जूचन रहती है कि उससे हुआ बोलता है कि भैया ऐसा हो नहीं सकता, मैंने कुछ करा ही नहीं तुम्हारे साथ। तो आप लोग हमारी मेंबरशिप को अभी के अभी ले सकते हैं ताकि आप लोग उस वाली वीडियो को देख सकें। और तो और अगर आप लोग मेंबरशिप लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग अर्ली एक्सेस मिल जाती है सारी की सारी वीडियोस की, और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा आपके भाई को भी। सो या गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।